हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सीपेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है यूथ का, और घटना चक्र का भी हल कराया है, अरविंद पब्लिकेशन का भी कराया है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आएगा हमारा वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो को देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। इसका सही जवाब है, आपको बताना है किसने भेंट किया था। तो मीर जुमला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ये चहलगानी का दमन किया। तो इसमें सही जवाब होगा बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इसका करेक्ट जवाब जो है आपका, वो आपको बताना है कहाँ से मिलता है। ये मिलता है ऐरण अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु हुई बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो ये बताना है कहाँ पर वो स्थान है, वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो सही जवाब बताना है कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, अब आपको सही जवाब बताना है। 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। प्रांतीय सुशासन का उपबंध था। नंबर 2, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। नंबर 3, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है। यह है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो हैं वो आपके कौन है, महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, बी नंबर, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये बताना है किसने किया था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर वेग कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको बताना है कहाँ अवस्थित है, उत्तरी सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन सा एक समूह को बेल्जिक्स देश कहा जाता है। इसका सही जवाब जो है वो बी नंबर है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये आपको बताना है कौन सा है, गोंडवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू कहाँ पर निर्मित है, ये आपको बताना है, ये नीस से। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। तो बताना है आपको सही जवाब, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है। तो ये बताइए आप कौन करते हैं, NSSO। अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP
के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा उद्देश्य है। इसमें आपका पहला जो है कृषि मूल्य की स्थिरीकरण, ये सही है। दूसरा आपका जो है इसमें देखना है लोक वितरण, सॉरी, दूसरा है कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्रोतों पर सुनिश्चित। और नंबर 3 जो है लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हित की रक्षा। ये तीनों सही है। और ये चौथा जो आपका है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित, ये गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है अग्रणी ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, तीसरा है नाबार्ड और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। इसमें आपको सही क्रम में लगाना है। इसमें होगा आपका सही क्रम जो है वो बी नंबर है। पहले भारतीय स्टेट बैंक है, उसके बाद में अग्रणी बैंक योजना है, उसके बाद में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर नाबार्ड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है आपको बताना है। इसका आंसर होगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है। पहला कथन जो है आपका और दूसरा भी देखना है, दोनों पढ़ना है, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। और नंबर 2 है भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार के नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इसमें आपको सही बताना है, जो केवल ए आपका सही है, ये सही है और ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वो अवधि क्या है। तो इसका सही जवाब होगा केवल 6 मास। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो क्या उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि का शासन, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो है। तो आपको जवाब में देना क्या है? प्रक्रियात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधन की गई थी। यानी प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो कौन सी मात्रा होती है? विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो आपको बताना है ये दंतवल्क जो है सबसे दृढ़ भाग होता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो आपको बताना है इसमें रेडान जो है एक गैस नहीं होती है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है जो वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो तब क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो आपको बताना है किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र महावीर
महादेव वर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर, फिर बीच में भरना है, अर्थ प्रकट करते हैं तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा विशेष, यानी मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए इसका ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको बताना है इसमें पुल्लिंग क्या है। वचन जो है ये आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो इसमें सही जवाब होगा सर्वनाम की शुद्धि है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? तो आपको सही बताना है, बादल का जो है अम्बुद होता है समानार्थी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है ये झुम्पा लाहिड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहले आपको भरना, उसके बाद में लिखा है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो किस प्रकार से की जाती है? इसका सही जवाब जो है वो आपका होगा ए नंबर, लंबवत खेती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, ये कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रीन पीस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपको बताना है कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो आपको बताना है स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1/3 भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रौद्योगिकी काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो ये बताना है किस तिथि को रखी गई थी। ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का विषय क्या है? तो आपको सही बताना है इसमें से कौन सा है। हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलिना क्या है? तो आपका सही जवाब होगा हेलिना स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? तो कितने जिलों कहाँ पर किया गया है यह आपको बताना है। ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो आपको बताना है ये प्रतिमा किसकी है। ये प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न देखते हैं,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये 1889 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा सिंथिया रोसेनजबिग। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो आपका सही जवाब जो है इसका होगा ये 40%। सॉरी, ये 40 जो है 40 अंकों की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो कोपेनहेगन में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गद्यांश से इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। चलिए इसको पढ़ा जाता है एक बार। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर अपने प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता का प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, मतलब साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अनार्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। चलिए, इसमें गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम लोग इसका जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी सपने उधार नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किसके समान है? तो साहसी मनुष्य जो होता है वो सिंह के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो इसका सही जवाब है मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो आपको बताना है ये हिम्मत की। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको बताना है आशीर्वाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वो भी गद्यांश से है, तो उस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब दिया जाता है। देखिए, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वो शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्य का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। चलिए प्रश्नों को देखते हैं।
कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसमें सही जवाब जो है वो आपको बताना है सी नंबर, अनपढ़ में अन उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब वो क्या हो, उसे आत्मिक ज्ञान हुआ होगा। जब उसे आत्मिक ज्ञान हो तब वह सुखी मनुष्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुख साधन का विग्रह और समास बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सुखों के साधन, ये तत्पुरुष समास में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सच्चरित्र हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छी शिक्षा का विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, आपको सही जवाब में बताना है। अच्छी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? अनुत्तरदायी बनना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो चलिए ये सेशन खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तब तक धन्यवाद।